हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको गैर व्यापारिक संस्था के बारे में ये बताया था कि गैर व्यापारिक संस्था के क्या आशय होते हैं, क्या अर्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर के बारे में बताया था कि व्यापारिक संस्थाएं और कल जो बताया था गैर व्यापारिक संस्थाएं इनका अंतर क्या होता है, हमें ये जानना है इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अंतर का आधार क्या होगा? व्यापारिक संस्थाएं और गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या अंतर होगा? तो नंबर एक जो होगा उद्देश्य। कल आपको याद होगा, कल हमने बताया था कि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो गैर व्यापारिक संस्था में सदस्य और यहाँ होता है मालिक या स्वामी। इसका उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना या उनके हितों की रक्षा करना। सदस्यों की सेवा करना और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है? लाभ कमाना होता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और दूसरा होता है इसमें कोष। इसमें सदस्यों का हित जो होता है, सदस्यों का हित पूंजी कोष में होता है और इसमें मालिक का हित पूंजी में, संचय में और लाभ में होता है। किसमें होता है? पूंजी में, संचय में और लाभ में होता है। इसके बाद तीसरा नंबर जो होता है परिणाम। क्योंकि ये संस्थाएं कौन सा खाता तैयार करती हैं? आय व्यय खाता तैयार करती हैं। तो आय व्यय खाता तैयार करने के कारण ये क्या जानना चाहती हैं? आधिक्य या कमी के रूप में इनका परिणाम आता है। या तो आय व्यय खाते का अंतर आधिक्य में आएगा या कमी में आएगा। लेकिन व्यापारिक संस्थाओं का जो अंतर आता है, लाभ हानि खाते का जो अंतर आता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि में आता है। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि में आता है। और इनका जो विवरण होता है, विवरण में ये चार्ट ये बनाती हैं अंतिम खाते। क्या बनाती हैं? अंतिम खाते बनाती हैं। अंतिम खाते में है दो खाता और एक आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। पहला खाता होता है प्राप्ति भुगतान खाता। दूसरा होता है आय व्यय खाता और उसके साथ में एक आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा। और इसे ये भी अंतिम खाते तो बनाते हैं, लेकिन अंतिम खाते बनाने में ये
नंबर 1 पर खाता तैयार करते हैं व्यापार खाता, व्यापार खाता। नंबर 2 पर तैयार करते हैं लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? आर्थिक चिट्ठा। तो इनका अंतर ये होता है क्या? गैर व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं सदस्यों के प्रति जिम्मेदार होती हैं, मालिक स्वयं होता है। तो इसमें जो है इनका उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना और इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। फिर कोष, सदस्यों को कोष एक पूंजी 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 कोष में होता है, सदस्यों का हित पूंजी कोष में होता है, कोष में होता है और इनका हित पूंजी में, संचय में, लाभ में होता है। परिणाम इसका ये होता है कि जब ये आय व्यय खाता बनाते हैं तो इनका अंतर अधिक या कमी में आता है और ये जब लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इनका अंतर जो होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि में आता है। विवरण का मतलब ये हो गया कि जब एक अंतिम खाते तैयार करते हैं तो अंतिम खाते तैयार करते समय यह 2 खाते और एक आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं और ये जो है अंतिम खाते बनाते समय व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। ये व्यापारिक संस्थाएं और भी रजिस्टर रखते हैं, अभिलेख रखते हैं। ये तो अंतर पूरा हो गया। अब बात आती है कि व्यापारिक संस्थाएं अभिलेखों को क्यों रखती हैं। अभिलेख ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको गैर व्यापारिक संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं अभिलेख, गैर व्यापारिक संस्थाओं का अभिलेख, संस्थाओं का अभिलेख। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता बनाती हैं, ये रखते हैं, लेकिन इनके साथ अभिलेख होता है जैसे दान रजिस्टर, वसीयत रजिस्टर, चंदा रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, वेतन रजिस्टर। ये अपने पास ही अभिलेख भी रखते हैं, लेकिन इनके अभिलेख का मूल कारण क्या होता है, ये क्यों रखते हैं या गैर व्यापारिक संस्थाएं इन अभिलेखों को न रखें तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जब कुछ लिखा पढ़ी में नहीं रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा इनके पास, तो कोई भी सदस्य, कोई भी जो है उस प्रबंध करने के लिए, प्रबंधन का प्रबंध करने के लिए जो जिसका चुनाव हुआ है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता होती है निधि के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए। क्या? निधि का मतलब फंड, क्या? कोष पर नियंत्रण करने के लिए निधि के कोष पर नियंत्रण करने के लिए दूसरा हो जाएगा आपका अनुदान या गमन। जो अनुदान लोगों से मिलता है, अनुदान के गमन पर रोक लगाने के लिए, अनुदान के गमन पर रोक लगाने के लिए प्राप्ति भुगतान खाता
आय व्यय खाता, आय व्यय खाता व चिट्ठा तैयार करने के लिए, आय व्यय खाता व चिट्ठा तैयार करने के लिए। चौथा, अधिक या कमी ज्ञात करने के लिए, अधिक या कमी ज्ञात करने के लिए। पांचवा, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ ठीक हुआ है या खराब हुआ है, करने के लिए। छठा, कानूनी अनिवार्यताओं का पालन करने के लिए, कानूनी अनिवार्यताओं का पालन करने के लिए। कानूनी अनियमितताओं का पालन करने के लिए। और सरकारी वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए। तो आपने देखा कि जो ये गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने पास अभिलेख रखती हैं, जैसे जहां से पैसा आता है, फंड जैसे होता है या जो व्यय होता है, उनके बारे में जो ये क्या करते हैं, जैसे दान रजिस्टर हुआ, वसीयत रजिस्टर हुआ, चंदा रजिस्टर हुआ, शुल्क रजिस्टर हुआ, वेतन रजिस्टर हुआ, मजदूरी रजिस्टर हुआ। वेतन व मजदूरी कर दीजिए, दोनों एक में आ जाएगा। वेतन व मजदूरी रजिस्टर, ये रजिस्टर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संस्थाएं ये अभिलेख क्यों रखती हैं। इनके अभिलेख रखने का मूल कारण यह है कि जो निधि है, उनका जो फंड है, फंड पर नियंत्रण रहे। जब लिखा पढ़ी में रहेगा तभी नियंत्रण होगा, और रहेगा तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल भर बाद खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा सब। दूसरा, अनुदान के गमन पर रोक लगा, जो अनुदान हमारे पास आ रहा है उसका जो लिखा पढ़ी रहेगा तो जो उसके गमन पर हम रोक लगा सकते हैं। नंबर 3, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता या चिट्ठा तैयार करने के लिए। इसको हम ये भी कर सकते हैं अंतिम खाते तैयार करने के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंतिम खाते के लिए, अंतिम खाते बनाने के लिए या तैयार करने के लिए। हमने बताया, पिछले बता दिया था अभी भी आपको कि अंतिम खाते में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा होता है। तो इसको या तो इस तरह से कर लें या तो ये कर लें, अंतिम खाते तैयार करने के लिए या वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 4, अधिक या कमी ज्ञात करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कानूनी अनियमितताओं का पालन करने के लिए, सरकारी वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए। अगर आपका अभिलेख सही होगा तो सरकारी वित्तीय अनुदान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का क्या आशय है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, गैर व्यापारिक संस्था और व्यापारिक संस्था में क्या अंतर है, गैर व्यापारिक संस्था अभिलेखों का किस प्रकार से क्या क्या रख रखाव करते हैं, कौन कौन सा अभिलेख रखते हैं, उनको अभिलेख रखने का क्या कारण है, अगर वो अभिलेख नहीं रखेंगे तो संस्थाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। बस अभी अगले